स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था और पॉलिनोमियल्स के बारे में भी पढ़ा था। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूँ। वो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होती है और इंटीजर होती है, वो पॉलिनोमियल्स होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। 3x + 4, 3x² - 4x + 1। यहाँ देखिए 2 को पावर इंटीजर है, पॉजिटिव है, पावर इंटीजर है, पॉजिटिव है, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। लेकिन इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स के टाइप को दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल्स को बहुपद बोलते हैं और इसका है पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर। और अगला है, पहले हम इसी के हिसाब से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पदों की संख्या के आधार पर जो बहुपद होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, 3 या 4 बोल सकते हैं। पहला होता है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब होता है एक पदी। ऐसे पॉलिनोमियल्स, आपने ऐसे पॉलिनोमियल्स देखे हैं जिनमें केवल एक ही टर्म होता है। अभी 3x, इसमें केवल एक टर्म है, इसलिए हम इसको मोनोमियल्स बोलेंगे। ये एक पदी है। अगर हम बात करें 5x² की, तो ये भी अपने आप में एक पद है, ये भी अपने आप में एक पद है, ये भी अपने आप में एक पद है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों अलग अलग मोनोमियल्स हैं। मतलब मोनोमियल्स कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि ये टर्म क्या है, एक पदी हैं, इनमें केवल एक पद है। इसी तरीके से बात करें अगर हम अगले की, तो बाइनोमियल्स होते हैं। बाइनोमियल्स का मतलब होता है द्विपदी यानी बाइनोमियल्स वो होते हैं जिनमें दो टर्म हो, जिन पॉलिनोमियल्स में दो टर्म हो वो बाइनोमियल्स होते हैं। जैसे इन दोनों पॉलिनोमियल्स को आप देखिए, इन दोनों में दो दो टर्म हैं, तो ये बाइनोमियल्स हो गए यानी द्विपदी हो गई। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, थर्ड की, तो अगर हम थर्ड की बात करें तो डेट इज ट्रिनोमियल, मतलब त्रिपदी। ट्रिनोमियल्स मतलब त्रिपदी। स्क्वायर प्लस 4x - 3, इसमें आपको साफ दिख रहा है ये तीन पद हैं, 1 2 3, ये त्रिपदी हो गई। आगे क्वाड्रिनोमियल है, इसको चतुर्पदी बोलते हैं। इसमें चार पद होते हैं, इसमें चार पद हैं, ये क्वाड्रिनोमियल्स हो गए। ये क्लासिफिकेशन इनके पदों की संख्या के आधार पर किया गया है, टर्म्स के नंबर के अकॉर्डिंग किया गया है। लेकिन नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, वो है अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ वेरिएबल्स। अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ वेरिएबल, चर की घात के अनुसार। अगर बात करें हम चर की घात के अनुसार, तो भी तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं रैखिक मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद। इसमें टर्म कितने भी हों, लेकिन ज़रूरी ये होता है कि जो वेरिएबल होते हैं, तो वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं होगा यहाँ पर कि वेरिएबल की इनमें टर्म कितने हैं। हमें केवल लेना देना होगा वेरिएबल की पावर से। हमें केवल लेना देना है ये वेरिएबल की पावर से। ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल की पावर से हमको लेना देना है। इस पर अगर पावर 1 है तो वो रैखिक होगा, और अगर इस पर पावर 2 है तो वो द्विघातीय होगा। द्विघातीय मतलब क्वाड्रेटिक, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और इसका एग्जांपल ये, आपने देखा इसमें पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2, इसलिए क्वाड्रेटिक है। देखो इनका एक स्टैंडर्ड रूप होता है ax + b। जो कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म का दिखेगा वो रैखिक होगा, और जो इस फॉर्म का होगा ax² + bx + c, वो क्वाड्रेटिक होगा। अब आते हैं हम अगले पर, और वो है त्रिघातीय। त्रिघातीय का मतलब हो गया क्यूबिक। ये वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें टर्म कितने भी हों, ये फर्क नहीं पड़ता, टर्म कितने भी हों, जरूरी ये है कि उसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, ये जरूरी है। ये बात मायने रखती है पावर वेरिएबल की। तो इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 3। जिसमें वेरिएबल की पावर 3 होती है वो त्रिघातीय होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं, और इनका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। और इनका स्टैंडर्ड फॉर्म, मेरे ख्याल से अभी तक आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपदों के प्रकार समझ में आ गए होंगे। तो ये बहुपद जो हैं वो दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। बहुपदों को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहला, पदों की संख्या के आधार पर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये तीन तरह के होते हैं मोनोमियल्स, जिनको हम बोलते हैं एक पदी। एग्जाम्पल आपके सामने है। अगले बाइनोमियल्स द्विपदी, और ट्रिनोमियल्स क्वाड्रिनोमियल्स। और अगर हम बात करें चर की घात के आधार पर, तो चर की घात के आधार पर ये तीन तरह के होते हैं। एक रैखिक लीनियर,
द्विघातीय, क्वाड्रेटिक, त्रिघातीय, क्यूबिक। अगर हम इसमें अगला नंबर भी बढ़ाना चाहें तो वो हो जाता है, वो होता है चतुर्थघातीय, बाई क्वाड्रेटिक। इसमें पावर 4 आ जाती है, ठीक है। पर इसका हमें ज़्यादा मायने नहीं देता, हमें 3 को समझना होता है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कितने टाइप के, इस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को कैसे कैटेगराइज किया और ये कितने टाइप के होते हैं, ये आपको समझ में आ गया। चलिए चलिए इस पर कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप मुझे बताएंगे, आप ध्यान से देखिए ये क्या है। अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे, नंबर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, इनका हमें नाम लिखना है। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पावर, वेरिएबल की पावर के अकॉर्डिंग हमें इनका नाम लिखना है। बताइए ये जो मैंने लिखा है ये नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या है, ये त्रिघातीय है, ट्रिनोमियल है। और पावर के अकॉर्डिंग क्या है, ये क्वाड्रेटिक। पावर के अकॉर्डिंग बात करें तो ये क्वाड्रेटिक है, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग बात करें तो ये ट्रिनोमियल है, ये त्रिघातीय है और द्विघातीय है, सॉरी त्रिपदीय है और द्विघातीय है। चलिए अगर हम बात करें इसकी, ये बताइए ये कैसा है। देखिए पहले सोचिए फिर बताइए। देखिए इसमें टर्म कितने हैं, इसमें 2 पद हैं, क्योंकि इसमें 2 पद हैं तो ये बाइनोमियल है। ये द्विघातीय है क्योंकि इसमें पावर 3 है, इसलिए ये क्यूबिक है। क्योंकि पावर 3 है इसमें, इसलिए ये क्यूबिक है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गए होंगे। इनमें कोई अच्छा एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो लीनियर हो, सॉरी लीनियर नहीं, जो मोनोमियल हो। एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो मोनोमियल हो और साथ ही साथ उसकी डिग्री 100 हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल मुझे बताइए जो मोनोमियल है और साथ ही साथ उसकी डिग्री 100 है। तो देखो बहुत आसान है, मोनोमियल उसमें एक ही टर्म होगा, अब हम कुछ भी लिख सकते हैं, और डिग्री मतलब उसकी पावर 100 होगी। हो गया, 3y की पावर 100 भी हो गया, ये भी सही है। और 2x की पावर 100, ये भी सही है। मोनोमियल हैं सारे के सारे, डिग्री कितनी है सभी की 100। हमारा हमने जो पूछा है वो यही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में आपको जीरोज़ के बारे में बताएंगे, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।